मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची फिनिक्स को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से गांव में रहती है और उस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ एक नदी में फिशेस पकड़ रही होती है। अब जाल फेंकते हुए फिनिक्स के फादर पानी में गिर जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर आते हैं पानी में से एक डीमन फिश बाहर आती है जो कि बहुत बड़ी और खतरनाक होती है जो फिनिक्स के पेरेंट्स को खा लेती है। ये देखकर वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उदास हो जाती है। अब जैसे ही वो डीमन फिश फिनिक्स को खाने वाली होती है तब यहाँ पे एंट्री होती है इस मूवी की हीरो की जिसका नाम होता है जियांग जिया, जो हवा में उड़ के वहाँ पे आता है और उस डीमन फिश को अपने रॉड से मारता है। इतनी देर में पानी से उड़कर एक शॉट आती है जहाँ जियांग अपनी रॉड से उसको रोककर वापस भेज देता है और तभी नदी से बाहर निकल के आता है रिवर गॉड जो कि ईविल होता है और वो रिवर गॉड से फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर जियांग और रिवर गॉड की काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। इस बीच जियांग रिवर गॉड को मारने के लिए अपनी रॉड उस पर मारता है लेकिन इस अटैक से रिवर गॉड को कुछ भी नहीं होता है और वो बच जाता है। लेकिन जियांग के इस अटैक से रिवर का बहुत सारा पानी गाँव के लोगों पर गिर जाता है जिससे कई गाँव वाले मारे जाते हैं। लेकिन ये बात जियांग को पता नहीं चल पाती है कि इसकी बेल्ट की वजह से इतने लोग मारे गए हैं। इतने में जियांग रिवर गॉड को अपनी बेल्ट से मारकर रिवर के पास एक वॉल्केनो में ढकेल देता है और अपनी स्किल का यूज करके उसे वहीं पर ही कैद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग इससे बहुत ज्यादा खुश है लेकिन तभी सामने से एक आवाज आने लगती है और आवाज के साथ ही उस पर ठंडर गिरना शुरू हो जाती है और ठंडर गिरते गिरते एक आवाज आती है और बोलते हैं कि तुमने अपने फायदे और जीत के लिए बहुत सारे मासूमों की जान ली है और वो इतनी बड़ी गलती है कि इस पर माफी नहीं बनती, यानी तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं किया जाएगा। पनिशमेंट के रूप में तुम पर 15 सालों तक बिजली गिरती रहेगी और हमेशा के लिए तुम मॉर्टल हो जाओगे, यानी कि इंसानों की तरह। इसका मतलब ये है जियांग पहले इमॉर्टल था, उसकी कभी भी मौत ना होती। तब जियांग परेशान होकर चिल्ला के बोलता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली और जिसकी मैंने जान ली है वो कोई मासूम या कोई बेकसूर नहीं है बल्कि वो तो ईवल है, वो बहुत बुरा है, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है और बेकसूर मासूम तो मैं हूँ जिसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब यहाँ जियांग उसके साथ ऐसा न करने के लिए चिल्लाता है और अनलकीली तब तक वो आवाज जा चुकी थी। अब सीधा हम मूवी में 15 साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ हमें वही बच्ची फिनिक्स दिखाई देती है जो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। फिनिक्स पहाड़ पर चढ़ के हर्ब्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी और तब हम देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला जमीन की ओर आ रहा है और जब फिनिक्स ये सब चेक करने जाती है, जब वहां पर वो जाती है तो उसे जियांग मिलता है। काफी बुरी हालत में था क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब फिनिक्स उस टाइम तो उसे होश में नहीं ला पाती पर वो तुरंत उसे अपने घर ले आती है। अब इसी गाँव में हम रॉकी नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो लड़का रॉकी फिनिक्स को बहुत पसंद करता था और उस टाइम वही लड़का रॉकी फिनिक्स के घर की ओर झांक रहा होता है और वो देखता है कि फिनिक्स के घर में कोई लड़का है और उसके पास फिनिक्स बैठी है। तब ये देखकर रॉकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जलस फील होने लगता है। तभी वो मौका मिलते ही जियांग को उठा के जंगल में ले आता है। रॉकी जियांग से बोलता है कि तुम स्ट्रेंजर हो, तुम हमें नहीं जानते और हम तुम्हें नहीं जानते, इसलिए तुम ये गाँव छोड़ के कहीं और चले जाओ। इस पर जियांग बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा कहीं, मेरी मर्जी मैं जहाँ जाऊँ, मेरी मर्जी मैं जहाँ रहूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जियांग को ऐसे कहते ही वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। जियांग अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। तब उसे रियलाइज होता है कि सजा मिलने के बाद उसकी सारी पावर जा चुकी है। उसके बाद हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियांग कमजोर, इंजर्ड, हेल्पलेस पड़ा हुआ है और फ्लैशबैक में वो इमेज कर रहा था जहां 15 सालों तक उस पर बिजली गिरती रही और वो अपनी वाइफ को याद करता है। जियांग की वाइफ उसकी तरह इमॉर्टल थी, उसकी वाइफ सेम टू सेम फिनिक्स जैसी दिखती थी और तभी जियांग को ढूंढते ढूंढते फिनिक्स आ जाती है। जब वो जियांग की ऐसी हालत देखती है तो वो जियांग को अपने घर ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नदी के पास एक लेडी कपड़े धो रही होती है, उससे पानी में कुछ हलचल सी फील होती है। तभी वही डीमन फिश बाहर आती है और उस पर हमला कर देती है और उसे खा लेती है और इस लेडी की मौत की वजह से गांव के सारे लोग काफ़ी भड़क जाते हैं और काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और फिनिक्स से कहते हैं कि उस लड़के को अपने घर से बाहर निकालो, हमें लगता है डीमन फिश उसी की वजह से बाहर आई है और हमारी गाँव की औरत को खा गई। फिनिक्स उसे बहुत समझाती है पर वो उसकी एक नहीं सुनते और जियान को उठाकर वही डीमन फिश के पास फेंकने चले जाते हैं
और देखते देखते वो जियांग को नदी में फेंक देते हैं। डीमन फिश जब जियांग को खाने आती है तब जियांग उसके मुंह में जाने की वजह उसके सर पे चढ़ जाता है और तब डीमन फिश उसको पानी के बाहर फेंक देती है और आसपास के गांव के जितने भी लोग खड़े हैं उन्हें शक करने लगती है, यानी कि उनको अपने अंदर खींचने लगती है। तब ये देख के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पर एक बच्ची वहीं पे गिर जाती है। तभी डीमन फिश उसे भी शक करने लगती है। डीमन फिश उस बच्ची को हवा में कर देती है और फिनिक्स उस बच्ची को पकड़ लेती है। लेकिन अब डीमन फिश उन दोनों को ही शक करने वाली थी, जिससे वो दोनों डीमन फिश के अंदर जाने लगती हैं, जिससे जियांग फिनिक्स का पैर पकड़ लेता है। यहाँ पर इसी दौरान जियांग, रॉकी और बाकी के गाँव वाले डीमन फिश पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे डीमन फिश उन दोनों को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। अब उन दोनों की जान बचाने के लिए सभी गांव वाले जियान का थैंक्स करने लगते हैं, पर जियान वहां से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन उठता है और बोलता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और आप लोगों को कुछ बताना है। पर सभी गांव वालों को वो ओल्ड मैन और उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं और कहता है कि हम जानते हैं तुम्हें रिवर गॉड ने ही भेजा है ना, क्योंकि वो ईविल है, वो शैतान है, और इसी वजह से वो सब लोग उस ओल्ड मैन को मानने लगते हैं। और तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है और वो सभी गाँव वालों को बताता है कि इन्हें रिवर गॉड ने नहीं भेजा है, ना ही ये उसकी तरह ईविल है। वो बताता है कि ये तो अर्थ गॉड हैं। बाकी के सभी लोग अपने बिहेवियर पे अर्थ गॉड से माफी मांगते हैं। अर्थ गॉड उनसे कहता है कि मुझे आप सबको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि आपके गांव खतरे में है, क्योंकि रिवर गॉड 15 सालों से कैद था, अब वो आजाद होने वाला है। तब गांव के लोग परेशान होते हुए अर्थ गॉड से पूछते हैं, तो अब आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम अपने गाँव को बचाने के लिए। जिस पे अर्थ गॉड कहते हैं कि परेशान ना हुए, मैं आपके साथ हूँ गाँव को और आप सभी को बचाने के लिए। और इसका एक सॉल्यूशन भी है, जो कोई उस बेल्ट को लाएगा वही रिवर गॉड को हरा सकता है। वहां पर रॉकी आ जाता है और कहता है मैं लाऊंगा उस बेल्ट को। गॉड उसे बोलता है तुम लाओगे उस बेल्ट को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं ला सकते उस बेल्ट को, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई पावर, कोई टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हें एक स्लैप कर दूं तो तुम फिक जाओगे। तब जियांग वहां से जाने लगता है। तब अर्थ गॉड भी जियांग के पीछे पीछे आ जाते हैं। जियांग बोलता है कि छोड़िए, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेल्ट मुझसे ले ली गई है। यानी कि अर्थ गॉड ने जिस बेल्ट का चाबुक इन्हें लाने कहा था, वो गॉड और कोई नहीं, जियांग ही है। जियांग, जियांग जिया, इसका मतलब जियांग भी एक गॉड था और इसीलिए वो इमॉर्टल था और उसके पास इतनी पावर थी जो ले ली गई। तब अर्थ गॉड उसे कहते हैं कि गॉड का बेल्ट उनसे कोई नहीं ले सकता। वो बेल्ट तुमसे नहीं ली गई है, बल्कि वो गॉड के टॉम्ब में है, यानी मकबरे में है। यानी एंशियंट टाइम के गॉड्स, पुराने टाइम के गॉड्स रहा करते थे वहां पर। जियांग सुनो मेरी बात, उस बेल्ट को बस तुम ही ला सकते हो। अब यहाँ पर सारी बात फिनिक्स छुप कर सुन रही होती है और अब उसे यहाँ पर जियांग के बारे में सब सच पता चल जाता है कि जियांग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो जियांग जिया है। लेकिन जियांग यहाँ पर अर्थ गॉड को मना कर देता है और कहता है कि मैं उस बेल्ट को अब नहीं ला सकता, क्योंकि मैं मॉर्टल हूँ, मतलब मैं भी अब बाकी इंसानों जैसा ही हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये कहकर वो जाने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग अकेले बैठकर कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास फिनिक्स आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी और अर्थ गॉड की सारी बातें सुन ली थी और अब मैं यहाँ पे जान गई हूँ कि तुम एक जियांग जिया हो। जियांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई है तो तुम प्लीज किसी को मत बताना और किसी से कुछ भी मत कहना कि मैं जियांग जिया हूँ। तो इन दोनों की बातें रॉकी और उसके दोस्त सुन लेते हैं और अगली दिन की सुबह पूरे गांव में पता चल जाता है कि जियांग ही असल में जियांग जिया है। और तभी अर्थ गॉड भागते हुए वहां पर आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। रिवर गॉड कभी भी उस हेल को तोड़कर वहां से आजाद हो सकता है, यानी वॉल्केनो से, जहां पर जियांग ने उसे कैद किया था। अब किसी न किसी को वो गॉड का बेल्ट तो लाना ही होगा। तब जियांग वहां पर मान जाता है कि मैं जाऊंगा उस बेल्ट को लेने, जहां अर्थ गॉड अपनी स्टिक की हेल्प से वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हैं, जिसमें फौरन जियांग जिया चला जाता है। पर फिनिक्स नहीं चाहती थी कि जियांग वहां पर जाए, इसलिए जियांग के पीछे वो खुद भी चली जाती है। उन दोनों को जाते देख रॉकी भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। अब वो जैसे ही पोर्टल के अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है, जिस पर रॉकी उसे देखकर बोलता है, ओ गॉड, अब ये कौन है? जिस पर जियांग उसे बताता है कि डीमन किंग है ये। तभी डीमन किंग उन तीनों की आवाज सुन लेता है और वो उन तीनों पे अटैक कर देता है।
उससे बचने के लिए जियांग स्केप्स का एक सर्कल बनाता है। वही सर्कल वो फिनिक्स और रॉकी के चारों तरफ भी बना देता है। इस स्केप्स की हेल्प से ये हमें नहीं देख पाएगा, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये स्केप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैं बोलूँ भाग जाना दूसरी तरफ चले जाना, क्योंकि वहाँ पर डीमन किंग नहीं आ पाएगा। तब जियांग के 1 2 3 कहते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर जैसे ही वो भागने लगते हैं तभी डीमन किंग अपनी फायर की हेल्प से जियांग पे अटैक कर देता है और काफी दूर उससे फेंक देता है। तभी वो दोनों जियांग को उठाकर एक जगह पे ले आते हैं, लेकिन तभी वहां पर जियांग की वाइफ आ जाती है, जो कि सच में सेम टू सेम फिनिक्स जैसी ही दिख रही थी। वो फिनिक्स से कहती है कि अगर तुम जियांग की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना ब्लड ट्रांसफर करना होगा, और ब्लड ट्रांसफर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो अपने पावर का यूज करके फिनिक्स का ब्लड जियान में ट्रांसफर करने लगती है और कहती है कि जियान का जब होश आए तो उसे ये सब मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, मैंने ये सब कुछ किया है। और इतना ही कहते ही जियांग की वाइफ वहां से गायब हो जाती है। फिर जब जियांग को होश आता है तो वो कहता है कि मैं पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो जियांग पूछता है कि बताओ फिनिक्स, ये तुमने कैसे किया? जब रॉकी उस बारे में बताने ही वाला था तब फिनिक्स रॉकी को रोक देती है और कहती है कि छोड़ो इन बातों को, हमें देर हो रही है, चलो गॉड की उस बेल्ट को ढूंढने के लिए चलते हैं जिसके लिए यहाँ पर हम आए हैं। उधर दूसरी तरफ अर्थ गॉड और गांव वाले डीमन फिश के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर पे वो तीनों गॉड के थॉम्ब यानी मकबरे में पहुंचते हैं। यहाँ इनके सामने काफी बड़ा स्टैच्यू होता है और जियांग बताता है कि ये प्रोटेक्टर है और यहाँ आने वाले लोगों को इनके दिए गए टेस्ट को पास करना होता है। और तभी वहां पर एक बर्नर स्किल्स वहां विजिबल होता है, जहाँ नेक्स्ट सीन में जियांग खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ उसके ऊपर बिजली गिर रही थी। और यहाँ उसको फिर से वही आवाज भी सुनाई देती है जो उससे कह रही होती है कि जियांग जिया, क्या तुम्हें अपनी गलती के एहसास हुआ या नहीं? जो गलती तुमने की थी उस पर कुछ रियलाइज हुआ कि नहीं? उस पर जियांग कहता है कि जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं रियलाइज क्या करूं? ये सुनने के बाद वो आवाज जियांग से कहती है कि इसका आंसर जानने के लिए तुम वापस उसी गांव में जाओ, यानी उन्हीं मॉर्टल के गांव में, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या गलती की है, तुमने क्या गुनाह किया है। तब जियांग गायब होके 15 साल पहले उसी दिन में आ जाता है, यानी जहां पर वो रिवर गॉड से लड़ाई कर रहा था, जो सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। यहाँ पर वो देखता है कि उसने अपनी लड़ाई के दौरान अपनी रॉड से लड़ाई करते करते गांव के लोगों को पानी से मार दिया है। यहाँ पर जियांग को ये देखकर अपनी गलती का रियलाइज होता है। फिर जियांग वहीं गायब होके वही प्रोटेक्टर के पास आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बेल्ट उसके सामने विजिबल हो जाती है, जहाँ पर वो बर्नर स्किल्स उससे कहती है कि जियांग, तुम्हारे सामने एक इम्तिहान है, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या तो तुम्हें इस बेल्ट को चूज करना होगा या फिर गांव वालों की जानों को। जिस पर जियांग कहता है कि ये कैसा टेस्ट है, मैं कभी भी बेल्ट के लिए गांव वालों की जान नहीं लूंगा। हम देखते हैं कि रिवर गॉड आ गया है और उसने आते से ही अर्थ गॉड पर अटैक कर दिया है। रिवर गॉड अर्थ गॉड को वापस से मारने वाला होता है, पर तब उसके सामने आ जाता है जियांग जिया और अपनी थोड़ी बहुत बची हुई पावर से वो रिवर गॉड को सामना करने लगता है। यहाँ पर रिवर गॉड जियांग को मारने के लिए अपना रॉड फेंकता है। यहाँ पर जियांग की जान बचाने के लिए फिनिक्स उस रॉड के सामने आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। वो रॉड उसके आर पार हो जाता है। अब फिनिक्स इंजर्ड होकर जियांग के गोद में गिर जाती है, पर तब वो जियांग से कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तुम मुझे तब से पसंद आ गए हो, और इतना कहती ही वो बेचारी मर जाती है। अब रिवर गॉड फिर से जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आसमान से वो बैट नीचे आकर गिरती है, जिस पर रिवर गॉड बहुत दूर जाके फेंकाता है, जिससे लोगों की जान बचाने के लिए रिवर गॉड को जियांग हेल में लेकर चला जाता है। यहाँ पर हेल में जियांग और रिवर गॉड लड़ने लगते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मारते हुए एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ पर जियांग फाइनली रिवर गॉड की उस रॉड को तोड़ देता है और रिवर गॉड के सर पर अटैक करके उसे बस मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसे नहीं मारता। उस पर रिवर गॉड उसे बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं हार के जीत नहीं सकता। जिस पे जियान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम इमॉर्टल हो, लेकिन उससे अच्छी बात भी ये है कि तुम जिंदा रहकर एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तभी वो आवाज अचानक से आती है, जियांग का नाम लेने लगती है, जियांग जिया। वो आवाज होती है मेजर गॉड की। यहाँ पर वो दोनों अपने मेन गॉड के सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर मेन गॉड कहते हैं कि जियांग जिया, तुम मेरे इम्तिहान में मतलब मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। अगर उस दिन तुमने गांव वालों की जान के बदले अगर उस बेल्ट को मांग लिया होता तो तुम इस टेस्ट में पास ना होके बल्कि फेल हो जाते, बल्कि तुमने तो
अपनी लालच में ना आकर गाँव वालों का सोचा, इसलिए अब तुम रखो इस फाइल को अपने पास। तब जियांग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं गाँव में ही उन लोगों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। जिस पर मेन गॉड कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पे रहे तो तुम हमेशा के लिए मॉर्टल हो जाओगे, यानी कि इंसान, ह्यूमंस। इस पर जियांग कहता है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पे मेन गॉड भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिवर गॉड को भी उसके साथ चलने को बोलते हैं। यहाँ पे रिवर गॉड गायब हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग रिवर के पास बैठा होता है और फिश पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी 3 शोल्डर्स वहाँ पे आते हैं और जियांग से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि हमारा किंग तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम सीधी तरह से नहीं गए तो हमें मजबूरन तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर जियांग हंसने लगता है और उसी स्माइल के साथ यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।